हैंड पर्स का डिज़ाइन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसका मेज़रमेंट मेरे स्क्रीन पे आ रहा है और साइड में उसकी जो मैंने बनाया है उसकी एक छोटी सी इमेज आ रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं ये हैंड पर्स बना रही हूँ। ये बेसिकली मैंने पार्टी वेयर बनाया है क्योंकि ये मेरा फैब्रिक शाइनिंग वाला फैब्रिक है। इसमें लाइनिंग वाले मेन फैब्रिक को मैंने मोटा वाला फ्यूज़न पेपर लगाया है और लाइनिंग वाली फैब्रिक को मैंने बहुत पतला वाला फ्यूज़न पेपर लगाया है। क्योंकि मेरा लाइनिंग बहुत पतला था इसलिए उस पर फ्यूज़न पेपर लगाना पड़ा। अब इसका मेज़रमेंट तो हो गया है, अब चलिए इसकी साइड में कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने 1.5 इंच का स्क्वायर कट किया है। ये मैंने एक हार्ड पेपर पे कट कर लिया है और फिर मैंने उसकी मार्किंग की है। ये मैं अभी ऐसे ही कर रही हूँ और ये इसमें एक छोटा सा जो कन्फ्यूज़न होता है लोगों को वो मैं दूर करूँगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छे से आगे देखते रहिएगा, प्लीज़ स्किप मत करिएगा। ये आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी और छोटी छोटी चीज़ें इसमें जो भी आपका कन्फ्यूज़न वो दूर होगा। तो ये देखिए मैंने मेन फैब्रिक पे 1.5 इंच का स्क्वायर कट कर लिया है। अब मेन फैब्रिक पे को रख के मैं फिर उसे पर्ल हेड पिन की हेल्प से सिक्योर करके मैं जो मार्किंग है उस पे मैं ये कट कर लूँगी। अब ये मेरा दोनों पे मेन फैब्रिक पे और लाइनिंग पे दोनों पे ये 1.5 इंच का स्क्वायर कट हो गया। स्क्वायर कट होने के बाद ये रेक्टेंगल का शेप ले लेता है। अब चलिए पहले हम लाइनिंग पे एक इनर पॉकेट बनाएंगे, जिसके लिए मैंने मेजरमेंट जो स्क्रीन पे आ रहा है वही मैंने लिया है। मैंने लाइनिंग थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया है, साइड में मैंने 1-1 इंच एक्स्ट्रा लिया है और नीचे की साइड मेरा इतना ज़्यादा लाइनिंग था तो मैंने इसी को रख लिया है, इसमें कुछ कट नहीं किया। बाद में मैं जब इसकी फिनिशिंग करने लगूंगी तो मैं इसको एक्स्ट्रा वाला लाइनिंग कट कर दूंगी। और चलिए पहले इस पर जिप अटैच कर लेते हैं। मैं ये जिप वाला इनर पॉकेट बना रही हूँ। जिप ऐसे ही अटैच करेंगे जैसे कि हम अटैच करते हैं। और ये इस तरह से जिप अटैच करने के 2 फायदे होते हैं। एक तो हमारा जो ये लाइनिंग और मेन फैब्रिक के अंदर ये जो स्टिचिंग चली जाती है उससे जो भी रेशे वगैरह लाइनिंग के और मेन फैब्रिक के होते हैं वो नहीं निकलते। और दूसरा, जब हम जिप को बंद करते हैं और खोलते हैं तो वो जो धागे निकलते हैं वो धागे उसमें फंसते नहीं हैं। और जब हम डायरेक्टली जिप को लगाते हैं और तो वो धागे कहीं ना कहीं मेन फैब्रिक से निकल के जिप में ज़रूर फंसते रहते हैं और बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए जब भी जिप लगाएं तो इस मेथड से लगाइए तो बहुत नीट एंड क्लीन लुक आता है और ओपन और क्लोज करने में भी बहुत ही आसानी रहती है। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है और मैंने छोटी छोटी चीज़ें इसमें आपके साथ शेयर की हैं। मैंने इन चीज़ों को सीखा है, जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया है, जैसे मैंने ये सब चीज़ें बनाना शुरू किया, वैसे छोटी छोटी चीज़ें मैं इसमें वो सारी चीज़ें मैं पॉइंट आउट करती जाती हूँ ताकि आपको इससे बेनिफिट मिले और जो बेसिक स्टिचिंग करते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। फ्रेंड्स, ये एक आइडिया होता है, उसको मेज़रमेंट आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप सेम मेज़रमेंट का सेम फैब्रिक का बनाएं। ये हमारे सिर्फ आइडियाज़ होते हैं जो आपके साथ हम शेयर करते हैं और ये आपकी हेल्प करते हैं कि आप अपनी क्रिएटिविटी को कैसे उसको यूज़ करेंगे। तो ये देखिए हमारा पॉकेट बन के रेडी हो गया है। अब हम इसे लाइनिंग पे अच्छे से अटैच कर लेंगे। ये लाइनिंग का ऊपर वाला पार्ट है, सीधे पार्ट पे ही हमें लाइनिंग अटैच करनी है। और ये जितनी भी हमने ऊपर से, सॉरी फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने कैमरा ऑन करना मैं भूल गई थी, तो मैं इसको अटैच करते समय इसकी क्लिप मेरे से बन नहीं पाई और फिर से इसको खोल के इसकी क्लिप बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि ये बहुत हल्का फैब्रिक था लाइनिंग का और बार बार इसे खोलो और निकालो तो इसकी सिलाई ख़राब हो रही थी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा पॉकेट अटैच हो गया। आप बोलिएगा अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इसके लिए आपके साथ अलग से वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। ये मैंने जो मार्केट में जिप मिलते हैं रेडीमेड, वही वाला जिप मैंने इसमें अटैच किया है। और देखिए मैंने इसमें पहला आपको ये बताया है कि देखिए इस तरह के जो जिप होते हैं उन्हें कैसे अटैच करते हैं अगर वो जिप छोटे हैं तो इसके लिए मैंने पहले इसको रख लिया है। उसके बाद अगल बगल में जितना भी छोटा आ रहा है उससे थोड़ा सा बढ़ा के मैंने फैब्रिक कट कर लिया है, जिसका मेजरमेंट मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। अब उसके जो भी है उसके 2 पीसेस मैंने कर लिए हैं और मैं इन जिप पे आगे पीछे से अटैच करूँगी और इसका सीधी साइड अंदर की तरफ रहेगा और दोनों फैब्रिक को एक साथ अटैच करेंगे ऊपर से और नीचे से। इसकी सीधी साइड, दोनों तरफ की सीधी साइड अंदर की तरफ होगी, जब हम पलटेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा।
और अच्छे से पिन लगा देंगे ताकि वो एक जगह अच्छे से सिक्योर हो जाए। और फिर उसके बाद 3 साइड सिलाई करेंगे, जिधर से पलटना है उधर सिलाई नहीं करेंगे। इस तरह से जब हम जिप में कपड़े को अटैच कर देते हैं तो ये बहुत अच्छे से फिक्स हो जाता है और कितना भी छोटा जिप हो ये हमारे बैग के साथ अच्छे से फिक्स हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और हमारी बाकी सिलाइयों के साथ ये फिक्स हो जाता है। और साइड में भी थोड़ी थोड़ी जगह होनी चाहिए ताकि जब हम पलटेंगे और फिर उसको बैग के साथ या हैंड पर्स के साथ अटैच करेंगे तो वो उन कपड़ों के साथ स्टिच होके लगेगा नहीं कि हमने इसे अलग से अटैच किया है। ये देखिए, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, मैंने इसको अच्छे से फिक्स कर लिया है। अब इस पे मैं एक प्रेस स्टिच लगा दूंगी ताकि जब मैं सिलाई करूं इसको अपने हैंड पर्स के साथ तो ये बार बार मुझे खुले नहीं और बार बार मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो इससे फ़ायदा होता है कि सिलाई भी अच्छे से बैठ जाती है। तो इसलिए प्रेस स्टिच लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह की जिप कैसे अटैच करते हैं इसका तो मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ, लेकिन फिर से मैं इसे कैसे अटैच कर रही हूँ वो आपको दिखा रही हूँ। और देखिए, सेंटर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम सेंटर पॉइंट निकाल लेते हैं तो हमारी सिलाई इधर उधर नहीं होती है, सेंटर में ही होती है और अच्छे से होती है। इसलिए जब भी कुछ हम अटैच करें तो उसका सेंटर अच्छे से निकाल लेना चाहिए। 2 मार्किंग तो कर लेनी चाहिए जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो। अब ये देखिए, सीधी साइड मैंने इसको जिप को अटैच कर लिया है। अब फिर हम लाइनिंग फैब्रिक को भी इसके साथ अटैच करेंगे। हमारा जो भी मेन फैब्रिक है उसकी वो ऊपर था और जिप की साइड सीधी साइड अंदर थी और उल्टी साइड ऊपर की तरफ। और ऐसे ही लाइनिंग को भी करेंगे। लाइनिंग की सीधी साइड अंदर कर देंगे और उल्टी साइड ऊपर की तरफ कर देंगे और फिर पिन से सिक्योर करने के बाद ही इसकी सिलाई करेंगे। जैसे जो लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं या जिनको अच्छी सिलाई आने लगती है वो तो ऐसे भी सिलाई कर लेते हैं, पर जो बिगनर्स हैं उनको हमेशा जिस तरफ से स्टिचिंग की होती है उधर से ही स्टिच करना चाहिए। उससे एक आइडिया मिल जाता है कि हमें कहाँ से स्टिचिंग करनी है और फिर हमारी सिलाई इवन हो जाती है, अनइवन नहीं होती है। अब फिर इस पर इसी समय प्रेस स्टिच लगा देंगे। बाद में प्रेस स्टिच क्यों नहीं लगाएंगे वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, एक तो मैंने आसानी से लगा लिया। अब फिर दूसरी साइड भी हम जिप को अटैच करेंगे। फिर वही करेंगे, सीधी साइड अंदर की तरफ रहेगी और उल्टी साइड ऊपर की तरफ। और इसको भी हम अच्छे से अटैच कर लेंगे। इस तरह से जब भी हम हैंड पर्स या पर्स कुछ भी बनाते हैं तो ये बहुत ही नीट एंड क्लीन लुक देता है जो बहुत प्यारा लगता है। फ्रेंड्स, मैंने साइड में स्टार्टिंग में आपको आइडिया दिया हुआ था कि मैं वही हैंड पर्स बना रही हूँ। ये मैंने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है ताकि मैं इसमें या मेरे बच्चे इसमें बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़रूरत की अगर कहीं जा रहे हैं तो वो अच्छे से रख लें, क्योंकि वो स्पेक्ट लगाते हैं तो उनका स्पेक्ट वाला बॉक्स और भी छोटी मोटी चीज़ें वो चीज़ें उसमें आ जाएं। तो मैं उसके अकॉर्डिंग ये हैंड पर्स बना रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसे छोटा बड़ा जैसा भी बना सकते हैं। मैंने पार्टी वेयर बनाया है, मेरा शाइनिंग वाला फैब्रिक था और आप सिंपल फैब्रिक से भी बना सकते हैं। और ये देखिए, जिप अटैच करने के बाद अब इसको हम प्रेस स्टिच लगाएंगे। देखिए, सेकेंड टाइम प्रेस स्टिच लगाने में कितनी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने कहा एक साइड पहले लगा लेते हैं। इस तरह का हैंड पर्स बनाते समय ये जब हम इस तरह की जिप अटैच करते हैं तो सबसे टफ इसका टास्क यही होता है जो इस पर प्रेस स्टिच इस तरह से लगानी रहती है, क्योंकि ये लॉक रहता है दोनों साइड से तो थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होती ही है। बट अगर आप सिलाई करने लगे हैं तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। और इसे अच्छे से हम स्टिच कर लेंगे। और देखिए, दोनों तरफ प्रेस स्टिच लग गई है। इसको हम आयरन कर लेंगे। तो क्योंकि इस पे मोटा और थिक मैंने फ्यूज़न पेपर लगाया है तो ये इसलिए ऐसा हो जा रहा है। इसके कंप्लीट होने के बाद हम अच्छे से इस पे आयरन कर लेंगे। अभी देखिए, उल्टी साइड, दोनों की उल्टी साइड ऊपर की तरफ आ गई है। और जब हम इसको बना लेते हैं तो फिर ये ऐसे दोनों साइड ऊपर नीचे आ जाता है। अब इस पे हम अंदर से स्टिचिंग करेंगे और बीच में लगभग 4 इंच हम छोड़ देंगे जो वो पलटने के लिए, उसको वहीं से हम उसको सीधा करेंगे। और देखिए, मैंने मार्किंग की है, इसलिए मैंने दूसरे कलर से मार्किंग की है ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। और फिर देखिए, यहाँ पे जहाँ मैंने जिप अटैच किया वहाँ पे मेन फैब्रिक पे आधा इंच और लाइनिंग वाले फैब्रिक पे मैंने आधा इंच, दोनों पे थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया है। और
छोड़ने के बाद वहाँ पे बाकी जितनी भी मार्किंग मैंने की है वो सारी स्टिचिंग कर लेंगे। और स्टिचिंग आप चाहें तो डबल कर सकते हैं और चाहे तो सिंगल, क्योंकि मेरी पुरानी मशीन है तो एक साइड से लॉक नहीं होती है, तो मुझे घुमा के इसको लॉक करना पड़ता है। और सिलाई को लॉक करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो जब आप बार बार इसको सीधा उल्टा करेंगे तो ये वहाँ से सिलाई खुलने लगती है, तो बहुत परेशानी होती है। तो इसलिए प्लीज़ लॉक कर दिया करिए सिलाई को। और देखिए मैंने वहाँ पे दोनों आधा इंच मिला के 1 इंच हो गया है, तो वहाँ पे 1 इंच छूटा हुआ है और फिर बाकी सिलाइयाँ कर लेंगे। करने के बाद ये देखिए बहुत अच्छे से सारी सिलाइयाँ हो गई हैं। मैंने इस पर डबल सिलाइयाँ की, आपको पता है ये मैं स्टिचिंग पे बहुत ध्यान देती हूँ। मेरी स्टिचिंग इतनी मेहनत में कर रही हूँ तो स्टिचिंग मजबूत होनी चाहिए, इसलिए मैंने अच्छे से स्टिचिंग कर ली है इसकी। अब मैं आपको एक इसमें क्या जो मुझे बताना है वो मैं आपको अभी बताती हूँ, लेकिन उसके लिए पहले बेल्ट रेडी कर लेते हैं। साइड में मैं एक पतली सी पट्टी लगा रही हूँ। आप चाहे तो 2 लूप बना के अगल बगल अटैच कर सकते हैं और उसमें छोटे छोटे लूप्स भी जो आते हैं मेटल के वो अटैच करके उसको हैंगिंग भी बना सकते हैं। मैं इसे हैंगिंग नहीं बना रही हूँ, मैं बस इसे कैरी करने के लिए एक छोटा सा लूप बनाऊंगी, जिसका मेजरमेंट स्क्रीन पे मैंने दे दिया है। अब इसको स्टिच करके इसको साइड कर लेंगे। ये स्टिच करके साइड कर लेंगे। अब फिर से हम इसे अपने बैग को सीधा करेंगे। क्योंकि मेरा लाइनिंग का फैब्रिक बहुत थिक था, बहुत पतला था, इसलिए एक जगह से मेरा फ्यूज़न पेपर थोड़ा सा फट भी गया है। तो प्लीज़ अगर आपके पास फ्यूज़न पेपर हल्का सा, कई तरह के फ्यूज़न पेपर आते हैं, तो वो थोड़ा सा अच्छा वाला लीजिएगा, जिससे बार बार उल्टा और सीधा करने पे ख़राब ना हो। ये देखिए मुझे आपको क्या बताना था, मैंने 1.5 इंच की मार्किंग की थी। अब ये देखिए ये सिलने के बाद मेरा प्रॉपर 1.5 इंच नहीं आ रहा है, ये कम आ रहा है। तो फ्रेंड्स वही मैं आपको बताना चाहती थी कि जब भी आप ये स्क्वायर जो बनाते हैं वो मार्किंग करें तो स्टिचिंग को ऐड करके कीजिए। जब आप स्टिचिंग को ऐड करके करेंगे, हमें जितनी स्टिचिंग करनी है उसको ऐड करके करेंगे, तो दोबारा आपको ये वाली मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये तो मैंने बस आपको बताने के लिए ऐसा किया था। इसलिए हमेशा जब भी मार्किंग करिए तो स्टिचिंग को ध्यान में रखें कि हमारी स्टिचिंग की मार्किंग उसमें ऐड होनी चाहिए, उससे हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमारे सारे कॉर्नर्स को हम सिल लेंगे अच्छे से उल्टा करके जो भी है। और ये देखिए जहाँ पे मैंने आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे छोड़ा था, वहाँ पे दोनों सिलाइयों को बीच में करते हुए इसको अच्छे से वहाँ पे सिलना रहेगा। लेकिन उसके लिए पहले जो हमने स्क्वायर कट किया है उस पे पिन लगा के पहले सिक्योर कर लेंगे, उसके बाद फिर उसकी अच्छे से सिलाई कर लेंगे। ये सिलाई करने के बाद फिर ट्रिम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलाई हमारी कभी कभी अनइवन हो जाती है, तो उसको क्लीन करने के लिए उसको हल्की सी उसकी ट्रिमिंग होनी चाहिए। ये देखिए मैंने डबल सिलाई की है, आप सिंगल सिलाई भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है आपको कैसी सिलाई करनी है। अब हम इसमें ये जो लूप है हमारा वो अटैच कर लेंगे और अंदर जहाँ पे वो खुली वाली साइड थी, जहाँ पे हमने छोड़ा था पलटने के लिए, वहीं से हम लूप को वहीं से निकालते हुए उस फैब्रिक को दोनों सिलाई वाले साइड को बीच में करते हुए उस लूप के साथ अटैच कर लेंगे और फिर उस पर डबल सिलाई कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा उसमें कपड़ा स्टिचिंग के बाद निकला उसको कट करके अलग कर लेंगे। यही चीज़ हम दूसरी साइड भी करेंगे। वहाँ पे कोई मैंने लूप नहीं अटैच किया है, मैं ऐसे ही उसकी सिलाई कर रही हूँ। आप चाहें तो दोनों साइड छोटे छोटे लूप अटैच कर सकते हैं और उसे हैंगिंग बना सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं इस तरह की वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए हमने साइड में भी सिलाई कर ली है। और ये देखिए हमारा मैंने एक तरफ की हैंगिंग की है और ये अब इसको हम सीधा कर लेंगे और ये जो हमारी खुली वाली साइड है हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। ये मेरा थोड़ा सा फट गया है, मैंने तेज़ से, क्योंकि लाइनिंग मेन फैब्रिक का जो मेरा फ्यूज़न पेपर था वो काफ़ी थिक था और नीचे वाले का लाइनिंग का थोड़ा पतला था, इसलिए निकालने के चक्कर में वो खींचने के चक्कर में नहीं, निकालने के चक्कर में वो फट गया है।
तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारा हैंड पर्स बन के रेडी हो गया है। ये आप अपने ऊपर है आपके कि आप इसको कैसे यूज़ करना चाहते हैं। आप इसे ऐसे, अगर आप किसी को इसे गिफ्ट करना चाहते हैं तो ये शाइनिंग वाला एज अ गिफ्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें मेकअप वगैरह की चीज़ें रख के इसको किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर बन जाएगा। और अगर आप चाहते हैं इसको ऐसे ही यूज़ करना तो आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। आप इसको वेस्टर्न वेयर के साथ पहनना चाहते हैं, कैरी करना चाहते हैं, तो मैंने एक वो का वीडियो आपके साथ शेयर किया है। आप उसके साथ इसको सुई धागे से अटैच कर सकते हैं, नहीं तो इंडियन आउटफिट के साथ आप ऐसे ही सिंपली भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका सब्सक्राइब मोटिवेट करता है ताकि मैं और वीडियोज़ बना सकूँ। थैंक यू फॉर